यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सामने वाले से हम कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा है, क्या दुकान पर सुमित है। आप लोग सुमित के बारे में जानना चाह रहे हैं और आपको पता है कि सुमित इस टाइम दुकान पर रहता है, तो उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या सुमित दुकान पर है। लेकिन हम ऐसे बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हम बोले क्या दुकान पर सुमित है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्या से किया जा रहा है, तो हम जवाब मांग रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि हम ये पूछें कि बाल्टी में क्या है ना, तो हम इसमें फिर उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं जो बाल्टी के अंदर रखी है। तो इसे कुल मिला के सामने वाले से हम कोई भी जानकारी लेते हैं, सामने वाले से हम कुछ पूछते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और बात जब ये देर की जाती है, तो देर वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें कोई कर्ता नहीं होता है। इसे मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ यूज ऑफ देयर के में। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूँ। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या दुकान पर सुमित है। कैसे बनाएंगे, यदि कोई सेंटेंस क्या शुरू हुआ है तो हम यहाँ शुरू करेंगे वर्ब से। ठीक है, और ये सेंटेंस होते हैं, इनमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ब है। तो है की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, है की इंग्लिश होती है एज। उसके बाद लगाएंगे देयर, उसके बाद आएगी नाउन। नाउन क्या है इसमें, सुमित। सुमित इज देयर सुमित। अदर वर्ड क्या है, दुकान पर। तो यहाँ पे पर के लिए ऑन नहीं लगाएंगे। कुछ छात्रों का मतलब क्या होता है, उन्होंने बचपन से याद किया है कि ऑन मिस पर होता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पर की अंग्रेजी ऑन जब लगाई जाती है, जब जैसे कोई ये चीज़ है, जब मान चलो ये मेरा हाथ है और हाथ के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मेरा ये हाथ है और हाथ के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, तब हम ऑन बोलेंगे। ठीक है, मेज है, मेज के ऊपर कोई चीज़ रखी है, तब हम ऑन द टेबल बोलेंगे। लेकिन जब यहाँ दुकान पर की बात आ रही है, दुकान की बात आ रही है, तो सुमित ऐसा थोड़ी ना कि दुकान के ऊपर चढ़ के बैठा हो, है ना। वो तो केवल दुकान पर बैठने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे और एट का प्रयोग करेंगे। इज देयर सुमित एट द शो। यहाँ आप लोग कोशिश करें कि एस एच को आप श की धुन में निकालें, ना कि स। अगर आप शॉप बोलोगे तो वो साउंड होता है, इसे बोलते हैं शो, शो। ठीक है, और ये रहा एट और ऑन, इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा तब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप यूज ऑफ देयर का पार्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, चाहे जूनियर के बच्चे हों या हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हों। जब आप एग्जाम में आप जब स्टोरी बनाते हैं, तो स्टोरी में ये सेंटेंस, प्रत्येक स्टोरी में लगभग एक दो सेंटेंस तो मिल ही जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि यूज ऑफ देयर तो बहुत ही छोटी चीज़ है, तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोगों को फिर स्टोरी करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके आता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या मेज पर किताब है। हमें किताब के बारे में जानकारी लेनी है, और नॉर्मल क्या है कि किताब रखी रहती है मेज पर, तो हम पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि क्या मेज पर किताब है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। ये बीच में आता तो लगा देते हैं। अभी एग्जाम्पल पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या सबसे पहले दिया हुआ है, तो हम क्रिया पहले है कि इंग्लिश होती है एज, फिर देयर, इज देयर। नाम क्या है इसमें, किताब, बुक। अब देखो यहाँ फिर पर आ गया और यहाँ भी पर था, लेकिन अब यहाँ देखना है कि पर की इंग्लिश यहाँ एट लगाई थी, लेकिन यहाँ पर की इंग्लिश अब एट नहीं आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये जैसे मान चलो ये मेरा हाथ है और इसे मार्कर लगाए तो ऑन द हैंड आएगा। उसी तरीके से मेज पर है तो यहाँ ऑन द टेबल आएगा। पर की इंग्लिश लगाएंगे ऑन द आर्टिकल हो गया, और फिर मेज की इंग्लिश होती है TABLE, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपका ये
टेंस बन के तैयार हो गया। इज देयर बुक ऑन द टेबल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपना सवाल जवाब पूछें, और मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल छोड़ के जाता हूँ जिससे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका एग्जांपल है, थैले में कितनी किताबें हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।